Hey guys, welcome to my channel Advanced Nursing Tips. Today we are going to study about very important topic, which is abortion. So let's get started. So let's start with definition of abortion. So according to WHO, World Health Organization, abortion is expulsion or extraction from its mother of an embryo or fetus weighing 500 grams or less when it is not capable of independent survival. तो क्या होता है abortion? WHO के अकॉर्डिंग इसमें एक्सपल्जन और एक्सट्रैक्शन हो जाती है एम्ब्रो या फिर फीटस की मदर के वॉर्म में से, जिसका वेट क्या है, फीटस का वेट या तो 500 ग्राम है या उससे कम है, और इसकी वजह से क्या है, वो खुद कैपेबल नहीं है सर्वाइव करने के लिए आउटर वर्ल्ड में। तो उस टाइम पे उसका एक्सपल्जन एक्सट्रैक्शन हो ना, उसे हम अबॉर्शन कह देते हैं, जिसको हम मिसकैरेज भी बोलते हैं। इसके बाद इटियोलॉजी, क्या क्या कॉजेज है मिसकैरेज के, वो पढ़ते हैं। सो हियर इज अ लिस्ट। फर्स्ट इज जेनेटिक, कोई भी जेनेटिक फैक्टर, एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक फैक्टर होना, कोई नॉट में एबनॉर्मलिटी आ जाना, कोई भी इन्फेक्शन हो जाना मदर को, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाना, कोई एंटीफीटल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाना मदर में, थ्रोम्बोफीलिया हो जाना, या फिर अदर कॉजेज। तो इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। तो जेनेटिक फैक्टर्स में आती है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ में कौन कौन सी आती है? फर्स्ट इज ऑटोसोमल ट्राइसोमी। ऑटोसोमल ट्राइसोमी में क्या होता है, जो इफेक्टिव इंडिविजुअल होता है उसके 3 क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस होते हैं, मतलब नॉर्मल 2 क्रोमोसोम्स होने चाहिए, उसकी जगह पे 3 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोसोमल ट्राइसोमी, जैसे डाउन सिंड्रोम में होता है। उसके बाद है मोनोसोमी। मोनोसोमी में क्या है, 1 क्रोमोसोम है वो लैक कर रहा है होमोलोगस पार्टनर के साथ। होमोलोगस पार्टनर्स मतलब जो सेम टाइप के एक लोकेशन पर जीन्स बैठे हुए हैं, उसका एक ही पार्टनर प्रेजेंट है, दूसरा वहाँ पे क्रोमोसोम लैक कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मोनोसोमी। मोनोसोमी मतलब सिंगल क्रोमोसोम। उसके बाद कोई भी स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट हो ना, कोई भी क्रोमोसोमल की रीअरेंजमेंट हो ना, मतलब ट्रांसलोकेशन हो ना, अपनी लोकेशन से वो ऑल्टर्ड पोजीशन पे चले गया, जीन से डिलीशन हो ना, एक जो जीन है वो डिलीट हो गया पूरे नॉर्मल पैटर्न में से, इन्वर्जन मतलब कोई एक्स्ट्रा ऐड हो गया, रिंग फॉर्मेशन हो ना, तो इन सब जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी क्या है, अबॉर्शन कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक फैक्टर्स। ये कैसे अबॉर्शन कॉज करते हैं? तो सबसे पहले ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। ल्यूटियल फेज डिफेक्ट में क्या होता है, ओवरीज क्या रिलीज नहीं कर पाती है इनफ प्रोजेस्ट्रॉन, या तो ये कॉज होगा, या फिर जो यूट्रस की लाइनिंग है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है प्रॉपरली हॉर्मोन्स के लिए। ठीक है, ल्यूटियल फेज डिफेक्ट में ये होता है। क्या हो रहा है इसमें, जो ओवरीज है प्रॉपरली प्रोजेस्ट्रॉन नहीं रिलीज कर रही है, या फिर जो यूट्रस की लाइनिंग है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है हॉर्मोन्स के लिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है डेफिशिएंट प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीशन। प्रॉपरली सिक्रीशन नहीं हो रही है प्रोजेस्ट्रॉन की, तब ग्रोथ क्या है वो ऑल्टर्ड हो गई है, ठीक है, या फिर रुक गई है जो फिटस के, तब अबॉर्शन कॉज हो गया। फिर डायबिटीज मेलाइटिस, क्रॉनिक डायबिटीज मेलाइटिस है मदर को, ठीक है, पुअरली कंट्रोल में नहीं है उसके, ठीक है, तो तब क्या है, अबॉर्शन हो सकता है। थायराइड अबनॉर्मलिटीज आ रही हैं। थायराइड अबनॉर्मलिटीज में क्या आता है, ओवर्ट हाइपोथायराइडिज्म हो गया या फिर हाइपरथायराइडिज्म, तो इसकी वजह से भी क्या है, इंक्रीज होता है फीटल लॉस होने का। उसके बाद आता है अनॉटमिक एबनॉर्मलिटीज़। इसमें क्या क्या, जैसे कोई भी सर्विक्स की या फिर यूट्रस के अनॉटमी में एबनॉर्मलिटी जिसकी वजह से अबॉर्शन कॉज हुआ, तो सबसे पहले सर्विकल इनकम्पिटेंस, मतलब जो सर्विक्स है वो कंपैटिबल नहीं है प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए, उसकी वजह से अबॉर्शन हो गया। ये एक्वायर्ड भी हो सकता है या फिर कंजेनिटल भी हो सकता है। फिर है यूट्राइन फिब्रॉयड, ठीक है, यूट्रस में क्या कोई फिब्रॉयड फॉर्म है जिसकी वजह से क्या है, मिसकैरेज हो गया। इंट्रा यूट्राइन अधेशन, इंट्रा यूट्राइन 2 वर्ड्स है, इंट्रा मतलब जो इनर लाइनिंग है यूट्रस की वो अधेशन अधेयर है, ठीक है, चिपकी हुई है एक दूसरे के साथ, तो वहाँ पर भी क्या है, जो फीटस है वो ग्रो नहीं कर पाएगा, तब मिसकैरेज हो रहा है। या फिर कोई भी कंजेंटल मालफॉर्मेशन है यूट्रस की, कंजेंटल मालफॉर्मेशन ऑफ यूट्रस सच एज बाइकॉर्नुएट और सेप्टेट यूट्रस है, जिसकी वजह से क्या है, मिसकैरेज हो गया। तो ये अनॉटमिक एबनॉर्मलिटीज जिसकी वजह से क्या है, अबॉर्शन हो रहा है। उसके बाद आते हैं इन्फेक्शंस, किसी भी वायरल, पैरासाइटिक और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आ गई मदर, तो वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं सच एस रूबेला, साइटोमेगालो और वेरियोला वायरस। पैरासाइटिक में टॉक्सोप्लाज्मा, मलेरिया, कुछ ऐसे पैरासाइट के कांटेक्ट में आ गई। उसके बाद बैक्टीरियल में यूरोप्लाज्मा, क्लमाइडिया, ब्रूसेला, तो किसी भी बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आने की वजह से क्या, जो इन्फेक्शन क्या है ज़्यादा क्रॉनिक होगी और जिसने क्या अबॉर्शन कॉज कर दिया, तो ये इन्फेक्शंस आ जाएंगे। उसके बाद आता है इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स सच एज फर्स्ट है ऑटोम्यून डिजीज़। ऑटोम्यून डिजीज़ में क्या होता है, बॉडी के खुद ऐसी एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाती है अपनी बॉडी में, जो खुद के ही सेल्स को, टिश्यूज़ को क्या इफेक्ट करने लग जाती है, जिसकी वजह से फीटल डेथ कॉज हुई। एलोम्यून डिजीज़, एलो मतलब कोई फॉरन कोई अदर इम्यूनिटी थी, एंटीबॉडी आई मदर के अंदर जिसने क्या रिएक्शन की और बेबी की डेथ होगी। एंटीफीटल एंटीबॉडीज़ क्या, मैटरनल का क्या इम्यून रिस्पॉन्स हुआ, जिसकी वजह से उसने फीटस के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज़ बनानी स्टार्ट कर दी,
ठीक है। तो रिएक्शन कॉज हुई, उसके बाद क्या मिसकैरेज हुआ। फिर है मैटरनल मेडिकल इलनेस, मतलब मदर कोई मेडिकल इलनेस है लाइक साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है या फिर कोई हीमोग्लोबिनोपैथीज है, तो ये सब डिजीज़ की वजह से मिसकैरेज कॉज हुआ। नेक्स्ट इज़ ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब ब्लड ग्रुप के इनकम्पैटिबिलिटी होने की वजह से फीटल डेथ होना। तो ये बहुत रेयर कॉज है डेथ का। तो कपल में अगर हस्बैंड का ग्रुप ए है और वाइफ का ग्रुप ओ है तो उनमें हायर चांसेस होते हैं अबॉर्शन होने के। तो ब्लड ग्रुप में मिसमैच होने की वजह से भी फीटल डेथ हो सकती है। नेक्स्ट इज़ प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब टाइम से पहले मेम्ब्रेन का रप्चर हो जाना। तो इसमें फर्स्ट है पैटर्नल फैक्टर। पैटर्नल मतलब जो फादर कॉजिंग फैक्टर्स हैं, इसमें है स्पर्म क्रोमोसोमल अनोमली, मतलब स्पर्म से क्रोमोसोम में कोई अनोमली है, ट्रांसलोकेशन है, जिसकी वजह से क्या है मिसकैरेज हो गया। उसके बाद थ्रोम्बोफिलियास। थ्रोम्बोफिलियास में क्या होता है, एबनॉर्मल टेंडेंसी टू डेवलप ब्लड क्लॉट्स, ठीक है। एबनॉर्मल टेंडेंसी होती है बॉडी की ब्लड क्लॉट्स को डेवलप करने की, जिसकी वजह से क्या है मिसकैरेज हो गया। फिर लास्ट में आते हैं कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे मदर सिगरेट स्मोकिंग कर रही है, अल्कोहल कंज्यूम कर रही है, कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट्स अगर उसके पहले ही प्लेस थे, आयोडीन सेटू मतलब लोकेशन पे यूट्रस में पहले ही इंट्रायूट्राइन डिवाइस प्लेस है, कॉपर टी वगैरह, तो जिसकी वजह से अबॉर्शन कॉज होगा। एक्सरे एक्सपोजर में आ रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्रग्स कंज्यूम्स कर रही है, कोई केमिकल्स के एक्सपोजर में आ रही है, तो इन सब की वजह से भी क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी अबॉर्शन कॉज हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे कॉजेज कंप्लीट होते हैं अबॉर्शन के। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट अबॉर्शन को 2 में डिवीजन की गई है, स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस। स्पॉन्टेनियस मतलब जो खुद हुआ है, इंड्यूस मतलब जो खुद इंड्यूस कराया गया, खुद अपने इंटेंशन से इंडक्शन करवाई गई है अबॉर्शन की। तो स्पॉन्टेनियस में आ गया थ्रेटेंड अबॉर्शन, इनएविटेबल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, मिस्ड, सेप्टिक। एंड इंड्यूस में आ गया लीगल, इलीगल। फिर इलीगल में आता है सेप्टिक, कॉमन। तो इनको हम 1 बाय 1 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक चैनल के साथ जुड़े रहें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एडवांस नर्सिंग टिप्स। थैंक यू।